राम राम भाई सभी को। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कनाडा की पैकिंग के बारे में। इस ब्लॉग को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा A to Z कि आपको कनाडा जाने के लिए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट और इमिग्रेंट क्या क्या चीज़ें पैक करनी है। इस ब्लॉग को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले सारी की सारी किचन की एक्सेसरीज, उसके बाद सारा का सारा क्लोथिंग का सामान, और आखिर में मैंने कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स का और मेडिकल का सामान। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरा नाम है उज्जवल चौहान और आप देख रहे हैं द लिटिल जर्नीज। ये सारा सामान है मेरा किचन का जो मैं वहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिया है कुकर। ये मेरा 1-1.5 लीटर का कुकर है। ज़्यादा भारी नहीं है, लाइट वेट कुकर है, तो ये अच्छा रहता है वैसे ले जाने के लिए। और उसके बाद लिया मैंने करछी, और फिर लिया है गर्म चीज़ें पकड़ने के लिए चिमटा सा। हमारे यहाँ पे तो इसे चिमटा ही कहता है। और फिर जैसे कोई भी सब्ज़ी वगैरह छीलनी हो या फिर आलू वगैरह, तो उसके लिए मैंने ये दो दो टाइप के ये लिए है। काटने वाला, इसमें काटने वाला भी एक साथ में यहाँ पे लगा हुआ है, नाइफ सा नहीं। और फिर ये 2 छीलने वाली चीज़ हो गई इसकी। और फिर घी बटर वगैरह के लिए मैंने एक ये ब्रश सा लिया है। और उसके बाद गर्म सूप वगैरह पीने के लिए मैंने एक स्पैचुला लिया है, क्योंकि वहाँ ठंड तो होती है तो उसमें गर्म सूप वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसमें मैंने वही सेम चीज़ रखी है। एक रखा है मैंने बेलन, और एक रखा है ये पलटा, जैसे रोटी वोटी पकानी हो या फिर आमलेट वगैरह बनाने हो तो उसके लिए पलटा रखा है। और एक रखी है ये छन्नी, क्या चाय वाय पीने के लिए अपनी, और कोई भी अगर चीज़ तुम्हें छाननी हो जैसे उस चीज़ के लिए। फिर एक रखा है ये चिमटा, और एक रखा है ये चमचा सब्जी वगैरह बनाने के लिए, ये भी रोटी सेकने के लिए है वैसे। और ये है मसालदानी, प्लास्टिक की है, लाइट वेट मसालदानी है। इसमें कम से कम 6 से 7 कंपार्टमेंट है, तो ये चीज़ें भी ज़्यादा स्टोर करेगी और वेट में भी हल्की होगी। और उसके बाद ये लिया है मैंने 2 टाइप के पैन। एक ये है गहरा वाला, जिसमें आप सब्जी वगैरह भी बना सकते हो ऐसे ऐसे ऊपर से लिड रख के इसकी। और एक है ये जैसे रोटी वगैरह सेकने के लिए या फिर कुछ आमलेट वगैरह बनाने के लिए, तो उसके लिए एक पैन है। और फिर लिया मैंने एक चायदानी। ये थोड़ी सी ज़्यादा वेट लगी, लेकिन मेरे को इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था ना, तो इसकी वजह से मैंने ले ली वाली। फिर है ये थोड़े से बर्तन है, इसमें मैंने 2 कांटे लिए, 2 चम्मच लिए, 2 कटोरियाँ लिया, और गिलास भी 2 ही लिए, क्योंकि ज़्यादा जनों के लिए तो खाना बनाना नहीं है, वहाँ पे अपने अकेले के लिए खाना बनाना है। फिर घर पे पड़े तो मैंने ये रबर के पैकेट ले लिए। तो ये बेसिकली बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए होता है। हाँ, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लिपर, क्योंकि वहाँ पे जो भी आप सामान लाओगे अपने लिए लाओगे, और अगर कोई बड़ा सामान का पैकेट हुआ उसे बंद करना हुआ हो तो ये क्लिपर बहुत ज़्यादा काम में आता है वहाँ पे, तो इसलिए ये लिया है। और ये लिया है मैंने चॉपर, क्योंकि वहाँ मेरे को जो ज़्यादा अच्छे से सब्ज़ी काटनी तो आती नहीं है, तो इसके लिए मैंने 2 चॉपर ले लिए, क्योंकि अगर जल्दी ख़राब ना हो ये सारी सब्ज़ी वगैरह अच्छे से चॉप वॉप कर देंगे। फिर मैंने सर्विंग के लिए लिया है 2 छोटी सी प्लेट लिए, और 2 बड़ी प्लेट लिए खाने के लिए। और मेरे बहुत सारे दोस्त वगैरह रहते हैं, तो उन्होंने कही थी कि थोड़ी बहुत दालें लिया ना इनिशियल डेज़ के लिए, तो ज़्यादा नहीं, मैंने 3 टाइप की तो दालें ली हैं। और थोड़े से मसाले लिए हैं, जैसे कि हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, धनिया पाउडर हो गया। और मेरे को सॉल्ट और टी वगैरह के ज़्यादा बड़े बड़े पैकेट मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पैकेट बोटल्स में कर लिए मैंने। किसी में नमक रख लिया, किसी में चाय रख ली, किसी में चीनी रख ली। तो ओवरऑल ये सारा सामान है मेरा किचन से रिलेटेड, जितना भी मैं वहाँ पे ले जा रहा हूँ। तो ये सारे वो कपड़े हैं जो मैं कनाडा लेके जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले है मेरी हुडीज़। ये कम से कम 5 से 6 हुडीज़ है। इसमें मैंने ज़्यादातर 2-3 रखी है मैंने, ब्लैक हुडी, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब पे ज़्यादातर ब्लैक ही काम आता है ना, उसके लिए मैंने ब्लैक हुडी सबसे ज़्यादा रखी है। और हुडी सबसे ज़्यादा लेयरिंग के लिए भी अच्छी रहती है कि आप उसके अंदर भी कपड़े पहन सकते हैं और उसके ऊपर से भी, और थोड़ी एक अच्छी सी लुक देती है हुडीज़। फिर मैंने रखी है यहाँ पे 5 से 6 स्वेट शर्ट्स। इसमें भी मैंने ब्लैक कलर नहीं, इसमें मैंने ब्लैक कलर नहीं लिया, ये तो मैंने नॉर्मल डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्वेट शर्ट्स लिए, ये भी 5 से 6 हैं। और फिर यहाँ पे आती है जीन्स। जीन्स में मैंने 2 ही कॉम्बो लिया है, एक नॉर्मल ब्लू डेनियम जीन्स और ब्लैक जीन्स। यहाँ 2-3 टाइप की ब्लैक जीन्स है इसमें। ये रहा हमारा ट्राउज़र्स। कम से कम ये 4 से 5 ट्राउज़र्स है, उसमें से 3 से 4 तो ब्लैक कलर के ही है, क्योंकि एक तो ब्लैक मेरा फेवरेट कलर भी है, और वही ऊपर से सेम बात हो आप पार्ट टाइम जॉब में और ज़्यादातर अब आप कहीं बाहर बाहर जाते हो तो ज़्यादातर ब्लैक कलर ही चलता है वहाँ पे, तो उसके लिए। और फिर ये रहे मेरे थर्मल्स। अभी थर्मल्स के तो ये 2 ही पेयर हैं। फुल बॉडी थर्मल है, अच्छे से गर्म भी होते हैं, और गोल गले के हैं, जिससे कि कहता है ठंड आपके गले तक ना पहुँचे। मैं एक और पेयर ऐड करने की सोचता हूँ इसमें, अगर वजन बचा तो ही ऐड करूँगा। और फिर ये ट्रेडिशनल में मैंने रखा है एक कुर्ता पजामा,
ये जो अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग चल रहा है ऐसे चिकन करी वाला, वो रखा है। फिर रखी है मैंने हाफ स्लीव की टी शर्ट। ये कम से कम 3 टी शर्ट्स हैं, इसमें 2 ब्लैक है और एक वाइट टी शर्ट है पूरी। और इसके नीचे जो है वो मेरी घर में पहनने के लिए नॉर्मल, जो मैं घर में ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ। फिर आते हैं हम फॉर्मल चीज़ों पे। फॉर्मल में मैंने फॉर्मल जीन्स रखी है और फॉर्मल शर्ट्स रखी है फुल स्लीव की। एक वाइट है और 2 ब्लैक है इसमें, और एक ब्लैक और एक ग्रे इसमें है। ज़्यादा नहीं रखा है मैंने, थोड़ा थोड़ा ही सामान रखा है इन चीज़ का। आ जाता हूँ अपनी चादरों पे। ये पिल्लो कवर है और मैंने 2 ही चादर रखी है, और ये दोनों की दोनों बहुत गर्म चादर है, क्योंकि जहाँ जिधर की साइड मैं जा रहा हूँ, न्यू ब्रंसविक की साइड, वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। तो उसके लिए मैंने दो ही रखे हैं, और दोनों के दोनों फुल गर्म है। तो फिर रखे हैं मैंने टॉवल्स। इसमें एक फेस टॉवल है, एक पतला टॉवल है और एक नॉर्मल मोटा वाला टॉवल है। 3 ही रखे हैं मैंने बस। और फिर उसके बाद आ जाता है अपने अंडर गारमेंट्स पे। अंडर गारमेंट्स के आप जितने पेयर रखो उतने कम है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, उसमें सब में ये बताया गया है कि अंडर गारमेंट्स वहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मिलता है लॉन्ड्री वगैरह करने का। तो कम से कम 10 से 12 पेयर मैंने रख लिए हैं इसके। फिर ये है मेरी मेन जैकेट जो मैंने वहाँ के लिए ली है। ये स्पेशली मैंने डीकैथलॉन से लिया है, क्योंकि वहीं की जो जैकेट्स है जो वहाँ पे ज़्यादा चल पाती है। ये -20 की है। जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है एक जैकेट की, विंटर जैकेट की, वो सारी फुलफ़िल करती है। इसमें फ़र भी है, इसमें अंदर इनर लेयर्स भी है जो कि वहाँ पे आपको बहुत वार्म रखेंगी। और ये नॉर्मल 2 जैकेट्स लिया है मैंने। ये नॉर्मल फैशन के लिए है, जैसे कि क्या कहते हैं कॉलेज वगैरह में जाना, आपको ठंड थोड़ी कम है तो उसके लिए। और ऐसी एक फुल शर्ट है, ये बहुत मोटी शर्ट है। इसका कपड़ा भी देख सकते हो आप, अंदर से गर्म भी है ये और बहुत मोटी भी है। फिर उसके बाद लिए मैंने किचन के लिए टॉवल्स लिए हैं कुछ, जैसे आप रोटी वगैरह रखते हो उसके लिए नथने वगैरह लिए हैं, और अगर हाथ वगैरह पोंछने के लिए, बर्तन वगैरह पोंछने के लिए, तो उसके लिए कुछ टॉवल्स लिए मैंने। फिर ये आ जाता है हमारे विंटर के लिए। ये ग्लव्स लिया मैंने अंदर पहनने के लिए। ये देख सकते हैं आप, इनसे हम फ़ोन वगैरह भी ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं कि अगर बाहर बहुत ठंड हो रही है, आपको हाथ अपने ठंड में नहीं निकालना है, तो ये उसके लिए होता है। और फिर इसकी लेयरिंग भी कर सकते हैं हम इन दोनों की, इसके ऊपर ये पैर के। ये भी -10 से -20 के लिए चल जाते हैं। फिर मैंने 2 टाइप की सॉक्स लिए, कम से कम मैंने 6-7 पेयर लिए हैं। ये हाफ सॉक्स लिए जो नॉर्मल एंकल लेंथ तक आती है, और ये फिर थोड़ी उसके ऊपर के लिए कि अगर ज़्यादा सर्दी हो तो थोड़ी ऊपर वाली। और फिर मैंने यहाँ पे लिए टोपे वगैरह। 2 ही टोपे लिए मैंने, ज़्यादा टोपे नहीं लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर सर पे इतनी चीज़ें पहनता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे ज़्यादा ठंड हुई तो फिर वहाँ तो पहनने ही पड़ेंगे। और ये नॉर्मल गले को आपके कवर करने के लिए, क्योंकि जो मेन ठंड होती है वो गले से लगती है। तो ये थोड़ा नीचे से ढीला आता है, तो मैंने इसमें इलास्टिक डलवा दी, ये गले पे परफेक्टली आता है। और थोड़े से मैंने रुमाल भी ले लिए यहाँ पे, कम से कम 10-12 रुमाल होंगे इसमें। फॉर्मल कोट भी रखा है मैंने, जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह हो तो उसमें काम आए, तो उसके लिए एक फॉर्मल कोट भी रखा है। और यहाँ पे आ जाता है अपने शूज़ वगैरह पे। तो शूज़ वगैरह में सबसे पहले मैंने रखे हैं यहाँ पे विंटर बूट्स। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के है, ये भी मैंने डीकैथलॉन से ही लिए थे। इसमें यहाँ पे भी फ़र है जिससे स्नो आपके जूते में ना जाए। और इसके ये देखो, ये होता है ना, आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है, जिससे आप जल्दी से स्लिप भी नहीं हो पाते स्नो में। फिर मैंने नॉर्मल शूज़ लिए हैं अपने क्या कहते हैं कॉलेज वगैरह के लिए। फिर यहाँ पे मेरे स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह है पार्ट टाइम जॉब वगैरह के लिए। और ये नॉर्मल स्लीपर्स ऐसे ही घर में रहने के लिए, या फिर जब कम ठंड हो तो बाहर वॉक करते हैं, जब हम कहीं जाते हैं तो उस चीज़ के लिए। ये सारी चीज़ों का स्पेस बचाने के लिए मैंने स्पेशली ये 2 चीज़ें मंगाई है। सबसे पहले ये मंगाया मैंने शूज़ के लिए, कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो बाहर, आपके शूज़ गंदे जाते हैं, तो ये पॉलीथिन है जिसमें आप अपने नॉर्मल शूज़ को कैरी कर सकते हो। मैं भी जो अपने सारे के सारे शूज़ वगैरह वो इसमें ही कैरी करूँगा। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़, वैक्यूम। ये जो इतना सारा का सारा सामान है वो बैग में तो प्रॉपर्ली आ नहीं पाएगा, तो फिर मैं उन्हें वैक्यूम करूँगा सबसे पहले अभी, जिसके बाद स्पेस बहुत कम हो जाएगा। ये है कि ये क्या कहते हैं, बेसिकली हॉट वाटर वाला है। इसमें आप गर्म पानी डालिए और आप अपनी सिकाई वगैरह कर सकते हैं अगर आपकी मसल वगैरह सोर हो जाए तो। ये मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है, जिसके बाद मैं लाया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले मैंने रखा एक पावर बैंक MI का, ये है 30,000 mAh का, जो कि मेरे लगभग दोनों फ़ोन और एक लैपटॉप चार्ज करने के लिए काफ़ी रहेगा। लिया एक यूनिवर्सल अडेप्टर, क्योंकि जो हमारे जो प्लग है वो वहाँ के सॉकेट में नहीं आएगा, तो एक यूनिवर्सल अडेप्टर लिया मैंने। इसमें एक यूरोप का है, एक UK का है, और एक ये तुम्हारा USA वगैरह का या फिर जापान वगैरह का है। तो ऐसे मेरे 2 लिए हैं, क्योंकि एक बहुत जल्दी ख़राब होने की वो है इसके चांस वगैरह, इसलिए मैंने ऐसे 2 लिए। तो आया था थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह पर। मेडिसिन में सबसे पहले मैंने लिया है एक विक्स, जो कि क्या कहता है, अगर तुम्हें बलगम वगैरह तुम्हारी छाती में या सर दर्द वगैरह तो उसके काम आएगी। फिर मैंने 3 ये दवाइयाँ ली है। एक लिए मैंने मिटाडिन, ये कहते हैं जब तुम्हें चोट वोट लग जाए उसके लिए, और जब तुम्हारे कोई दर्द वगैरह तो उसके लिए मैंने लिया वॉलिनी।
और कहीं अगर तुम बाय चांस अगर तुम भी जरूर गए हो तो उसके लिए एक ये लिया बड़ी, उसके लिए मैंने लिया क्या कहते हैं थोड़े से पैकेट लिए हैं मैंने मैगलीजिस के, और लिया है मैंने डेटॉल, और ये लिया विक्सिन लिया डेटॉल जो तुम्हारी चोट वोट लग गई उसे सफाई करने के लिए, और ये तुम्हारे क्या कहते हैं नाक बंद खोलने के, ये सारा सामान मैंने थोड़ा सा लिया स्टार्टिंग इनिशियल डेज के लिए वहाँ सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि पर्सनली मेरे को ठंड बहुत ही जल्दी चढ़ती है और मैं बीमार भी बहुत जल्दी जल्दी होता रहता हूँ। तो इसमें थोड़ा बहुत सामान तो होना ही चाहिए खुद के पास, जिससे क्या कहते हैं वहाँ के मेडिकल सिस्टम की तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना करे, जाते ही तुम्हें दुकानों पे ना भागना पड़े दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए। मैं साथ में फिर एक छोटा सा नील का डब्बा भी ले लिया कि बाई चांस कभी आपके बटन वगैरह टूट जाए तो आपको लगाना भी आना चाहिए। तो इसमें मैंने 5 से 6 तरीके की रेल रखी है और एक छोटा सा डब्बा बना दिया ताकि पैकेजिंग में भी आसान रहे। ये बात आप ये भी याद रखना कि आप कम से कम 10 से 15 स्क्रीन गार्ड ले लें फ़ोन के, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन गार्ड बहुत महंगे मिलते हैं, अराउंड $20 से $25 के। कम से कम 10 से 15 आप अपने फ़ोन के स्क्रीन गार्ड ज़रूर लेके चलना वहाँ पे। और अगर आपको बाई चांस स्पेक्स लगाते हो आप, कम से कम 3 से 4 पेयर स्पेक्स के भी रखना, क्योंकि वहाँ पे स्पेक्स भी बहुत ज़्यादा महंगे बनते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, वो स्पेक्स लगाते हैं, तो उनका एक आध बार स्पेक्स टूट जाए तो कम से कम $200 से $250 के बीच में एक स्पेक का पेयर बनाने का खर्चा आता है, और इंडिया में वही स्पेक्स का पेयर बहुत कम रेट में बन जाता है। और फिर मैंने अपनी पर्सनल केयर वगैरह के लिए लिप बाम, क्योंकि ठंड में आपके होठ जो है बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होंगे, तो उसके लिए आपके पास एक लिप बाम तो ज़रूर होनी चाहिए। और एक लिया है मैंने बॉडी लोशन, वही है कि आपकी स्किन भी बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होती रहेगी उसमें, तो एक बॉडी लोशन लिया है। और फेस वगैरह ड्राई हो उसके लिए लिया है मैंने एक 2 बोरोप्लस के लिए एक्चुअली मैंने, और एक मैं छोटी बोतल लेके जा रहा हूँ शैम्पू की, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस एक छोटी सी डव का लिया है मैंने शैम्पू। और सर आप ही एक ऐसा पाउच तैयार कर लेना, इसमें नॉर्मली वैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है पेन पेंसिल वगैरह की। इसमें मैंने पेन पेंसिल इरेजर कटर शार्पनर और एक छोटी सी नोटबुक भी ले लूँगा मैं। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पड़ेगी नहीं, लेकिन क्या पता बाई चांस कभी आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपके पास एक छोटा सा पेड़ तो वैसे ही होना चाहिए। और एक मैंने ये लिया है मेडिसिन का पाउच, इसमें मैंने सारी की सारी मेडिसिन रखी है, मतलब सर दर्द, पेट दर्द और उल्टियाँ और भी चीज़ों की। इसके साथ मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा रखा है डॉक्टर से, एक MBBS डॉक्टर है हमारे घर के पास, उनसे लिखवाया मैंने, और उन पर उनका स्टैम्प भी और साइन भी है। और आप भी याद रखना कि इसके साथ जो आपको बिल मिलेगा मेडिसिन वगैरह का, उस पर भी डॉक्टर के साइन होने चाहिए और डॉक्टर की स्टैम्प होनी चाहिए।